हेलो टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। मेरा नाम पता ही चल गया होगा अभी तक। मैं राणा, ठीक है, मैं राणा रोशन, ठीक है, मैं राणा रोशन धनबाद का ही रहने वाला हूँ। मेरा एक एसएसएलएनटी के पास इंस्टीट्यूट है, एसएसएलएनटी के बैंक मोड़ और सरायडेला में, ठीक है। मैं आपको फीस पढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी हमने 2 वीडियो तक अपलोड कर दिया है, ठीक है, और 2 वीडियो अपलोड कर चुका है। अब ये तीसरा वीडियो है वेक्टर सीरीज का। वेक्टर सीरीज का 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है, और ये फिर ये तीसरा है, ठीक है। और पिछले 2 क्लासों में हमने ये जान लिया था कि आखिर ये वेक्टर क्या है, ठीक है। वेक्टर से हमने जाना ये वेक्टर और स्केलर में क्या फर्क है, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग स्केलर या टेंसर नाम क्यों देते हैं, ठीक है। तो ये पिछले लेक्चर में हमने बता दिया है। अगर आपको कुछ डाउट है जाओ आप वो वीडियो देखो, ठीक है। और देन अगर उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। देन मैं उसे पढ़ूंगा और देन आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करने वाले हैं। जिस तरह आपको मैं बताया था कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में जानेंगे आज हम लोग, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो वेक्टर से रिलेटेड आज हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो आर यू रेडी? तो वेलकम टू माय चैनल ओरिजिन फिजिक्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है सर, ठीक है। तो वेक्टर तो हम लोग जानते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एरो से। ये सब सारी बात हो चुकी है, ये सब, ठीक है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं ऑन रोटेटिंग, ठीक है, ऑन रोटेटिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सुन, पहला पॉइंट्स क्या है बोलता है, पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा आप मेरे बातों को। ऑन रोटेटिंग 2 पाई या 360 डिग्री, ऑन रोटेटिंग 2 पाई और 360 डिग्री वेक्टर डज नॉट चेंज। ऑन रोटेटिंग 2 पाई वेक्टर डज नॉट चेंज। यदि किसी वेक्टर को अगर 2 पाई का मतलब 360, पाई का वैल्यू कितना होता है 180, ठीक है। पाई का वैल्यू हम लोग यहाँ पे कितना लेंगे 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इंटू 2 टाइम्स इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो यदि किसी वेक्टर को 360 डिग्री पे घुमाते हैं हम, यदि किसी वेक्टर को 360 डिग्री पे घुमा दे तो वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, वेक्टर चेंज नहीं होता है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है सर। मान लीजिए ये वेक्टर है, यहाँ पे ये वेक्टर है, मान लीजिए ए पोजीशन पे है, हमने ये घुमाया तो 360 डिग्री घुमाया हमने। क्या घुमाया 360, जहां 360 मतलब जहां से घूमे फिर वहीं पे वापस आ गए। जैसे कि हमने ये कितना घुमा 360 घुमा, कितना घुमा सर 360। क्लियर है? मेरा तार क्या माइक का तार बट 360 नहीं घुमा, ठीक है। तो 360 डिग्री हमने घुमा तो क्या वेक्टर चेंज किया। मान लीजिए ये वेक्टर है, इस वेक्टर है, ये मेरा मार्कर ये वेक्टर है, इसको हमने 360 डिग्री रोटेट किया तो क्या मार्कर का ये डायरेक्शन चेंज हुआ? नहीं हुआ ना। तो इसलिए किसी वेक्टर को अगर आप 360 डिग्री घुमाते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। आई होप मेरी बात ये क्लियर होगी। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें एससी वर्मा क्वेश्चन में, एससी वर्मा वाले बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है, ठीक है, कि a vector can shift parallel to itself, a vector can shift parallel to itself। इसका मतलब क्या है, यदि किसी वेक्टर को अगर हम पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। a vector can shift parallel to itself, यानी कि अगर ये वेक्टर यहां है तो हम इसे उठा के ऐसे उठा के इसको उठा के यहां रख सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसे। पैरेलल शिफ्ट अलाउड है। क्यों सर? एक आपको बस एक चीज माइंड में रखना है, वो माइंड में क्या रखना है कि उसका डायरेक्शन बदलना नहीं चाहिए। अगर डायरेक्शन बदल गया तो वेक्टर भी बदल जाएगा, अगर डायरेक्शन बदल गया तो वेक्टर भी बदल जाएगा। तो ये वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। एक वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि पैरेलल शिफ्ट मतलब मान लो ये वेक्टर है, ये वेक्टर रहा, अब ये रहा एरो इसका, ये वेक्टर रहा, हमें इसे उठा के यहां यहां आगे पीछे ऊपर नीचे, ये हुआ पैरेलल शिफ्ट। माइंड में एक ही याद रखना है कि डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहिए, डायरेक्शन चेंज
नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। हम उसको बाकी ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। तो वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ। तो सर ये शिफ्ट क्या क्या काम में आएगा? बहुत काम में आने वाला, बहुत काम में आने वाला है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ये हमारा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। मान लीजिए एक वेक्टर यहां पे रखा हुआ है, एक वेक्टर यहां पे रखा हुआ है जो कि हॉरिजॉन्टल से बना रहा है 30 डिग्री। क्या बना रहा है? 30 डिग्री। तो इसे हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे करके पैरेलल शिफ्ट करें और यहां पे तो ये अजीब देखने से फिगर अजीब लग रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? इस फिगर को हम लोग थोड़ा सा एप्रोप्रिएट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एप्रोप्रिएट। अच्छा तो कैसे करेंगे? वेक्टर में पैरेलल शिफ्ट अलाउड होता था, हम इसे उठाएंगे। जैसे कि ये वेक्टर है मान लीजिए, तो इसे उठा के हम यहां ओरिजिन पे रखेंगे। कहां रखेंगे? कहां रखेंगे? बताओ बताओ बताओ। ओरिजिन ओरिजिन ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन पे रखेंगे। ठीक है, तो ये वेक्टर हमने उठाया और यहाँ पे रख दिया, तो ये कुछ अब हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे दिखेगा कि 30 डिग्री बन रहा है। तो ये कुछ एप्रोप्रिएट लग रहा है फिगर देखने से, ये कुछ एप्रोप्रिएट फिगर लग रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है यहाँ तक? तो कितना बड़ा पैरेलल शिफ्ट हेल्प करता है ये आपको और आगे चल के पता चलेगा। ठीक है, तो पैरेलल शिफ्ट वेक्टर में अलाउ होते हैं, पैरेलल शिफ्ट वेक्टर में अलाउ होते हैं। ठीक है, तो दो हमने पॉइंट अभी जान लिया। और रोटेटिंग 2 पाई 360 वेक्टर डज नॉट चेंज। अगर किसी वेक्टर को 360 हम घुमा दें तो वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। और वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट भी कर सकते हैं। वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? पैरेलल शिफ्ट समझ गए? शिफ्ट मतलब होता है जस्ट घसा करना। क्या होता है? घसकना। उठ के नहीं चल जाना। किसी से हम बोलेंगे ना कि थोड़ा शिफ्ट होइए, तो उठ के तो नहीं चल जाता है वो, हल्का सा पहले शिफ्ट मतलब शिफ्ट होता है। तो बस शिफ्ट, जैसे कैसे टेम्पो में बैठते हैं तो हल्का बोलते हैं ना, थोड़ा घसकिए ना तो शिफ्ट हो जाते हैं। इन्हें ना टेम्पो छोड़ के दूसरा टेम्पो में बैठ जाते हैं, नहीं। ठीक है, तो शिफ्ट मतलब होता है जस्ट घसकना। ठीक है, तो आई होप यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई आप सभी को कि ऑन रोटेटिंग 2 पाई 360 डिग्री वेक्टर डज नॉट चेंज एंड वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ। अब आगे की बात करते हैं हम लोग, तीसरा पॉइंट को जानते हैं। सर क्या बात करेंगे? तीसरा पॉइंट को। ठीक है, लोग जानेंगे। तो अब हम लोग जानेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट के बारे में, तो थर्ड पॉइंट हम लोग जानेंगे सर। थर्ड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझिएगा थर्ड पॉइंट क्या कहता है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द स्मॉलर ऑफ द two angles between the vector when they are joined tail to tail। हमने क्या बोला? The angle between two vectors is the smaller of the two angles between the vector when they are joined tail to tail। ध्यान समझिएगा, इस पॉइंट का मतलब समझिएगा, इसका पॉइंट का मतलब समझिएगा। ठीक है, क्या बोलता है? यदि दो वेक्टर हो आपस में टेल टू टेल ज्वाइन हो, ठीक है, टेल टू टेल समझ रहे हो ना, ताल से ताल, टेल टू टेल। हमने बात किया टेल हेड का, ये पार्ट को हम टेल बोलते हैं सर, और ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। वो टेल और ये हेड। तो दो वेक्टर आपस में ज्वाइन हो टेल टू टेल, क्या? टेल टू टेल, तो आपको सबसे स्मॉलर एंगल लेना है। क्या लेना? स्मॉलर एंगल। वो एंगल कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री, 0 डिग्री से लेके कहां? यानी कि दो वेक्टर अगर टेल टू टेल ज्वाइन हो तो दोनों का बीच का एंगल कभी भी 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता है, कभी भी 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता है। इसको हमेशा माइंड में रखना है आपको। जैसे कि सर एग्जाम्पल तो दे दीजिए, एक एग्जाम्पल हम देना जा रहे हैं आपको। ठीक है, एक एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मान लीजिए ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और ये वेक्टर है। मान लीजिए ये वेक्टर बना 60 डिग्री, ये कितना हो गया? 60 डिग्री। तो ये बाकी का कितना बच गया? 300 डिग्री। कितना बच गया? 300 डिग्री। कितना? 300 डिग्री। तो सर ये दोनों वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन है। क्या टेल टू टेल ज्वाइन है? तो हम कौन सा एंगल लें? हम कौन सा एंगल लें? तो अरे मेरे प्यारे मोहन, तो हमने तो बताया आपको, हमने तो बताया ना कि एंगल कहां से कहां तक होना चाहिए? 0 से लेके 180 के बीच में ही लेना है।
दो वेक्टर जब भी टेल टू टेल ज्वाइन होगा कभी 180 से बड़ा नहीं हो सकता, कभी 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। तो 360 ये 3 वाला तो 300 वाला तो कैंसिल हो गया, तो कौन सा बचा आंसर 60, यानी कि वही 180 से छोटा है। तो हम ले लेंगे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। यही एंगल आपको लेना है, यही एंगल लेना है, यही एंगल लेना है। जग जाओ जग जाओ जग जाओ, ठीक है। चलिए आई होप यहां तक क्लियर होगी मेरी बात, ठीक है। ध्यान से समझ में आया, क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत, ठीक है। तो दो वेक्टर अगर आपस में टेल टू टेल ज्वाइन हो तो हम समझ गए कौन सा एंगल लेंगे। मान लीजिए वेक्टर है, फिर से हमने एक एग्जांपल लिए, मान लीजिए एक वेक्टर है और एक वेक्टर मान लीजिए कुछ ये है। मान लीजिए दोनों का बीच का एंगल, अब ये तो 90 से बड़ा ही होगा, तो मान लीजिए मान लेते हैं 110 डिग्री, 110 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 110 है तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल सा बताना आपको। 110 है तो ये 250 क्या हो जाएगा 250, तभी तो जोड़ के 2 5 और 1 6 2 3 6, ठीक है 250 हो जाएगा। तो आपको कौन सा एंगल लेना है जब टेल टू टेल ज्वाइन होगा, तो कौन सा एंगल लेना है, छोटा वाला या बड़ा वाला, छोटा वाला या बड़ा वाला। जो 180 से छोटा है, 180 से छोटा कौन है 110, कितना है 110, तो हम लेंगे भी कौन 110 लेंगे, कौन लेंगे 110। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इजी है, इजी कॉन्सेप्ट है, समझना है इसको, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 110 110 डिग्री, 110 डिग्री, 110 डिग्री, ठीक है। तो यही बात को हमको समझना है सर, कि यदि दो वेक्टर आपस में टेल टू टेल ज्वाइन हो तो हम वही एंगल लेते हैं। तो दो एंगल के बीच का एंगल 0 से बड़ा और 180 से छोटा हो, ठीक है, 0 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। क्लियर है यहां तक। तो ये पॉइंट्स आपको मेंटेन कर लेना है, लिख लेना है, ठीक है। ध्यान समझना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। स्क्रीनशॉट में शायद नहीं दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1 2 3 गो, ठीक है। आई होप यहां तक मेरी बात क्लियर होगी। कुछ नहीं, जो आपको लेना लीजिए, ठीक है, सिंपल सा बात है। यहां 120 मान लीजिए, यहां पे वन आता 150, ठीक है, और यहां रहता, अब ये 150 है तो ये कितना हो जाएगा सर 360 में 150 गया ना, तो 360 में 150 गया, 210 210। तो अभी भी कौन आंसर लेंगे हम, कौन सा लेंगे, तो अभी आंसर कितना जाएगा थीटा इक्वल टू 150 डिग्री। क्या हो जाएगा 150 डिग्री, क्योंकि वही 180 से छोटा है ना, यही 180 से छोटा है, ठीक है। तो दो वेक्टर आपस में टेल टू टेल ज्वाइन हो तो हमको वही लेना है जो एंगल 180 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा हो, ठीक है। क्लियर है यहां तक, 0 से बड़ा 180 से छोटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड पॉइंट, ये भी बात मेरी क्लियर है यहां तक। आई होप आपको मेरी से सारी बातें क्लियर हो गई। अब जो हम चलने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में चलने वाले हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, ध्यान समझना है, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर को समझना है, कितने टाइप्स ऑफ वेक्टर होते हैं, ठीक है। आई होप, ठीक है। चलो चले, टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो पहला टाइप है वो है इक्वल वेक्टर। क्या है इक्वल वेक्टर, और दूसरा नेगेटिव वेक्टर, और भी बहुत सारे हैं, फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद कॉन्ग्रुएंट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर, सब पढ़ेंगे, ठीक है। पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, सारी चीज पढ़ेंगे। तो अभी हम जान लेते हैं पहले इक्वल वेक्टर क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, कोई भी वेक्टर इक्वल तब हो सकता है, कैसे दो वेक्टर इक्वल हो सकता है, जब क्या हो जाए इक्वल मैग्नीट्यूड। क्या हो जाए इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड जब वैल्यू सेम हो। नंबर 2 में इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ क्या होना चाहिए सर, उसका इक्वल मैग्नीट्यूड हो, साथ ही साथ डायरेक्शन भी सेम हो, डायरेक्शन भी क्या हो सेम डायरेक्शन, या डायरेक्शन सेम उल्टा लिखा गया, कोई बात नहीं, ठीक है। सेम डायरेक्शन हो, डायरेक्शन सेम हो, या फिर मैग्नीट्यूड उसका क्या हो इक्वल हो। और नंबर 3 में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि दो वेक्टर इक्वल कब हो सकता है, जब मैग्नीट्यूड सेम हो। जी हाँ, इक्वल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन सेम हो, ठीक है। क्या ये दो कामों से काम चल सकता है, किसी को हम इक्वल बोल सकते हैं, तो एकदम नहीं, एकदम नहीं, ठीक है। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना,
कि तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यूनिट। यही तो मिस कर रहे थे ना सर, यूनिट 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 कैसे सर? देखिए जैसे कि ए वेक्टर इक्वल टू, अगर ए वेक्टर इक्वल टू अगर हम दे दें आपको 5 न्यूटन ईस्ट की ओर, 5 न्यूटन ईस्ट की ओर, और बी वेक्टर इक्वल टू दे दें, ठीक है, 5 न्यूटन ईस्ट की ओर, तो हम ये कहेंगे कि दो वेक्टर आपस में इक्वल है। हाँ है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया। ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये वैल्यू हो गया, ये वैल्यू 5 क्या है वैल्यू, और ये क्या हो गया डायरेक्शन। क्या हो गया डायरेक्शन 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 डायरेक्शन, ठीक है। तो ये बात हो गया, ये बात हो गया। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है और डायरेक्शन भी क्या है सेम है, तो वैसे को हम लोग बोल देंगे इक्वल वेक्टर। लेकिन नहीं 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 नहीं, एक चीज और सर, सेम यूनिट, सेम यूनिट भी होना चाहिए, सेम यूनिट, तभी हम कहेंगे। सर कैसे? सर कैसे? क्योंकि अगर ये दो चीज सेम हो तो क्या वो सेम हो जाएगा वेक्टर? नहीं होगा, क्योंकि एग्जांपल समझिएगा, ठीक है। एग्जांपल अगर ये 5 न्यूटन होता और इसको हम 5 मीटर पर सेकंड कर देते, अगर 5 मीटर पर सेकंड कर देते, तो क्या ये वेक्टर, ये ए वेक्टर बराबर होता बी वेक्टर का इस कंडीशन के लिए? जी नहीं, नहीं होता, ये नहीं होता, नहीं होता। क्यों नहीं होता सर? मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन यूनिट का यहां पे लफड़ा हो जा रहा है। यूनिट भी सेम होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि दो वेक्टर आपस में इक्वल है, तभी कहेंगे कि दो वेक्टर आपस में क्या है इक्वल, इक्वल 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 है। क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। फिर से मैं बता रहा हूं आपको सर, फिर से बता रहा हूं कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए। जैसे कि हमने ए वेक्टर इक्वल टू, अगर मैं बोल दूं आपको, क्या बोल दूं? बोलो बोलो मुझे क्या हुआ है, ये होता ही रहेगा। डीजे डीजे। तो ए वेक्टर, अरे हम कहां चल जाते हैं बीच में? ए वेक्टर इक्वल टू, मान लीजिए अगर 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट की ओर है, और बी वेक्टर भी 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट की ओर है, तो क्या ये दो वेक्टर आपस में इक्वल है या नहीं है? दम है, दो वेक्टर आपस में इक्वल है या नहीं है? है। क्या? क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड सेम है, यूनिट सेम है, डायरेक्शन सेम है। तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, यूनिट सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो हम कह सकते हैं इजीली कि ए वेक्टर इक्वल है किसके? बी वेक्टर के। जी हाँ, तो क्लियर है मेरी बात? इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं? ठीक है। अब आता है नेगेटिव वेक्टर। इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, सिंपल सा बात है कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो, इक्वल मैग्नीट्यूड, जी हां। दूसरा सेम यूनिट हो। तीसरा ओ भाई साहब, इसी का तो जिसका मुझे था इंतजार, वो आ गया है, देखो ना यार। देखो 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 देखो, क्या वो पेड़ है, चार चट्टाने या खड़ा कोई? देखो 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 देखो, इक्वल मैग्नीट्यूड, सेम यूनिट, ऑपोजिट डायरेक्शन। ध्यान समझिएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की ओर से, अगर गाड़ी, कोई भी एक गाड़ी 2 मीटर प्रति सेकेंड से ईस्ट की ओर जा रही है, 2 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की ओर जा रही है, और देन वही 2 मीटर पर सेकेंड से वेस्ट की ओर जा रही है, तो मान लीजिए ये वेक्टर ए है, अगर ये वेक्टर बी है, तो हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ है बी वेक्टर,
ठीक है। और अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है कि नहीं? बताइए, 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 ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, तो कह सकते हैं हम कि ये इक्वल है। क्या है? इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है। ठीक है, लेकिन 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 अगर 2 को बदल के यहां पे 4 कर दें तो ये इक्वल नहीं हो सकता है। ये इक्वल नहीं हो सकता है सर, क्योंकि यहां पे जब मैग्नीट्यूड को अगर हम इक्वल करेंगे, अगर मैग्नीट्यूड को इक्वल करेंगे तो यहां पे मार खा जाएगा। जी हाँ, एकदम मार खाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन होना चाहिए ऑपोजिट। एक इधर तो दूसरा इधर। ठीक है, एक इधर तो दूसरा होना चाहिए इधर। तो वैसा तो हम लोग बोलेंगे बोलेंगे और एकदम ही बोलेंगे नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो एक वेक्टर ए हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, और बी वेक्टर ये हो, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वैसे को हम कहेंगे, एकदम कहेंगे, 100% कहेंगे वो वेक्टर क्या है सर? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। क्लियर है मेरी बात? आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये भी क्लियर है आपका इक्वल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर। अब आगे चलते हैं, तीसरा जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है पैरेलल वेक्टर। क्या है? पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर को ध्यान से समझिएगा, पैरेलल वेक्टर को, पैरेलल पैरेलल पैरेलल। ठीक है, पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर को ध्यान से समझेंगे, पैरेलल वेक्टर को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, पैरेलल वेक्टर को ध्यान से समझेंगे। पैरेलल वेक्टर बस ये सब अब तो इजी है, अब तो कोई बात ही नहीं रहा। पैरेलल वेक्टर किसको बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर किसको बोलेंगे? जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो, जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो तो वैसे वेक्टर को हम नाम देंगे क्या? पैरेलल वेक्टर। क्या नाम देंगे सर? पैरेलल वेक्टर। मान लीजिए एक वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, दोनों का बीच का एंगल, दोनों आप सेम डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली है कि एंगल भी बनेगा 0 डिग्री। एंगल भी बनेगा कितना? 0 डिग्री। तो वैसे वेक्टर को हम नाम देते हैं, वैसे वेक्टर को हम नाम देते हैं क्या मेरे प्यारे प्यारे भाई? वैसे वेक्टर को हम नाम देते हैं पैरेलल वेक्टर। क्या नाम देते हैं? पैरेलल वेक्टर। ठीक है, क्या नाम देते हैं? पैरेलल वेक्टर। अब दूसरी आ जाते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या आती है? एंटी, एंटी उल्टा, एंटी, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर किसको बोलते हैं? जब दो वेक्टर आपस में जस्ट अपोजिट हो, और जब वो अपोजिट रहेगा तो एंगल कितना बन जाएगा? 180 डिग्री। क्या बन जाएगा? 180 डिग्री। मान लीजिए एक वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, और दोनों आपस में क्या है? अपोजिट है। क्या है? ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो ऑब्वियसली कि दोनों का बीच का एंगल भी कितना बनेगा? कितना बनेगा? बोलो ना, 180 डिग्री। क्या बनेगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो वैसे वेक्टर को हम बोल देंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या बोल देंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर। आई होप मेरी बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये था पैरेलल वेक्टर और ये है मेरा एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अब तीसरा तीसरा बात करने जा रहे हैं हम लोग। तीसरा तीसरा चौथा भी हो गया, पांचवा पांचवा पांचवा। ठीक है, पैरेलल के बीच में जो दो वेक्टर पैरेलल हो तो भाई पैरेलल वेक्टर ही बोलेंगे ना, और दो वेक्टर आपस में ऑपोजिट हो तो हम उसका नाम देंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर। अब जो तीसरा है वो है कोलिनियर वेक्टर। क्या है? कोलिनियर, 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 कोलिनियर। ये समझ में आ रहा होगा, यहां से वर्ड से क्लियर होता बहुत। फिर इसमें ऐसा बहुत सारा आप बोलिए, वर्ड बोलिए, टॉपिक्स बोलिए कि उसका जो वर्ड ही ऐसा रहता है ना कि अगर 360 जैसे बोलते हैं ना, पहला था कोई वेक्टर को अगर हम 360 डिग्री घुमा दें, ओ भाई साहब, ठीक है, 360 घुमा दें तो वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। बस मैं परफेक्ट सर्कल का ट्राई कर रहा था, थोड़ा थोड़ा बन गया था। ठीक है, माहौल बन जाएगा, जल्दी ही बनेगा, कभी ना कभी तो परफेक्ट सर्कल से बनेगा।
सर क्या बोले, कभी ना कभी परफेक्ट सर्कल तो बनाएंगे हम, बनाए भी है, कभी कभी लगता है कि बन जाता है, बट कभी कभी नहीं भी लगता। तो अपना ही देखिए क्या बोलूँ, ट्राई करते रहेंगे। वैसे हमारा काम है ट्राई करना, होना मेहनत पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बात है कोलिनियर वेक्टर, यदि दो वेक्टर एक ही लाइन पे लाई करे, मान लीजिए ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, तो एक ही लाइन पे लाई किया ना जी, हमने एक लाइन अभी ड्रॉ किया था ना ऐसे करके, ठीक है। तो एक ही लाइन पे लाई करता है तो वैसे बोलते हैं कोलिनियर, देखना है लाइन, ये वर्ड से क्लियर हो रहा, लाइन 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 लाइन, ठीक है। लाइन, जब एक लाइन पे लाई करता है दो वेक्टर तो वैसे को बोलते हैं विच लाई ऑन द सेम लाइन, विच लाई ऑन द सेम लाइन, बोल सकते हैं विच लाई ऑन द सेम लाइन, तो वैसे को हम लोग बोलते हैं क्या, कोलिनियर। क्या बोलते हैं, कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर कोलिनियर कोलिनियर, माइंड में रख लीजिए कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। अब आगे बढ़े हम लोग, तो कोलिनियर वेक्टर होने के बाद अब हम चलते हैं कोप्लानर वेक्टर पे, ठीक है। क्या, कोप्लानर, क्या बात करेंगे, कोप्लानर 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 कोप्लेन, प्लेन प्लेन, ठीक है, इसी इरेज कर रहा हूं मैं। कोप्लानर क्या होता है, बस थोड़ा सा और सर, थोड़ा सा समय दीजिए, बस खत्म हो जाए। कोप्लानर, को प्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर किसको बोलते हैं, यदि दो वेक्टर जो सेम प्लेन पे लाई करता है, जो सेम प्लेन पे लाई करे, वो वेक्टर जो सेम प्लेन पे लाई करता है, जो सेम प्लेन पे लाई करता है, वैसे वेक्टर को हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। सर कैसे समझाइए इसको, मान लीजिए मान लीजिए कि दो वेक्टर आपस में कोप्लेनर कब होगा, जब दो वेक्टर कोप्लेनर कब कब होगा, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए यदि दो वेक्टर, प्लेन समझते हो, जैसे मेरा ये बोर्ड क्या है, प्लेन है, बोर्ड क्या है, प्लेन में। अभी आप आप फोन में मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो फोन का जो स्क्रीन है वो क्या है, प्लेन है, क्या है, प्लेन है कि नहीं, देख रहे हो ना जी हमको, कुछ भी, ठीक है। देखिए कोप्लानर वेक्टर, कोप्लानर, ठीक है। तो दो वेक्टर आपस में कोप्लानर तभी बोल सकते हैं, एक वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, मेरा बोर्ड क्या है, एक प्लेन है, बोर्ड क्या है, प्लेन है, क्या है, प्लेन है। तो क्या दोनों वेक्टर ये प्लेन पे लाई कर रहे हैं, जी हाँ कर रहे हैं। तो ऐसे दो वेक्टर को हम लोग बोलेंगे कोप्लानर वेक्टर। क्या बोलेंगे, कोप्लानर वेक्टर, क्या बोलेंगे, कोप्लानर वेक्टर, ठीक है। तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लानर होगा, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेन प्लेन पे लाई करेगा ही करेगा। एग्जांपल, सब सर एग्जांपल जैसे कि देखिए, ये मान लीजिए ए वेक्टर ये था और बी वेक्टर ये था, ए वेक्टर ये और बी वेक्टर मान लीजिए ये है, तो क्या ये एक प्लेन पे लाई कर रहा है, हाँ देखिए ये प्लेन पे, और इसको बोर्ड पे ले आए तो प्लेन पे ले आए ना, प्लेन पे, दोनों प्लेन पे है। तो सर अगर इसको ऐसे घुमा दे तो अब ये प्लेन पे आ गया, इधर भी तो एक प्लेन है। कैसे समझाया आपको, देखिए एक मिनट, देखिए ये अखबार, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक वेक्टर है, अब देखिए ये तो प्लेन पे लाई कर रहा है, बट इसको ऐसे कर दे तो अब ये लाई कर रहा, हाँ देखिए ये प्लेन पे लाई कर रहा है, देखिए फिर से ये प्लेन पे आ गया। अब इसको अगर हम ऐसे कर दे तो टक, ऐसे नीचे कर दिए तो देखिए अब ये प्लेन पे लाई कर रहा है, ये प्लेन पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखिए 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 देखिए। तो ये दो वेक्टर हमेशा कोप्लानर पे लाई करेगा, कैसे भी आप कर दीजिएगा ना, कैसो जोड़ दीजिए इसको, कैसो मतलब कैसो होता है, कैसो। अब इसको ऐसे छोड़ दिया तो ये क्या, ये एक प्लेन पे आ गया, ठीक है। जैसे हम लोग बोलेंगे कोप्लानर वेक्टर, क्या बोलेंगे, कोप्लानर। तो दो वेक्टर कोप्लानर होता ही होता है, ठीक है, एकदम होता है 100%। टू वेक्टर ऑलवेज कोप्लानर, टू वेक्टर ऑलवेज कोप्लानर, लिख लीजिएगा, टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लानर, टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लानर, ठीक है। अब तीसरा समझिएगा, तीसरा पॉइंट, तीन वेक्टर कोप्लानर हो सकता है क्या, तीन वेक्टर कोप्लानर हो सकता है मेरे प्यारे प्यारे भाई, जी जी हाँ जी ना। ये क्या बोल दिया, यस, मे बी नॉट, हो भी सकता है,
नहीं भी हो सकता है, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सर कैसे? देखिए, अगर तीन वेक्टर आपस में, एक वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये तीनों एक प्लेन पे लाई कर रहा है, अभी लाई कर रहा है। जी हां सर, ये देखिए मेरा बोर्ड एक प्लेन है तो लाई कर रहा है ना, देखिए ए भाई, ये देखिए ये तीनों मेरा, ये तीनों वेक्टर है मेरा एक, ओ एक वेक्टर गिर गया नीचे, ठीक है। तो ये एक वेक्टर प्लेन पे लाई, तीनों वेक्टर प्लेन पे लाई कर रहा है क्योंकि हमने इस तरह रखा था। अब मैं यही वेक्टर को हम ऐसे कर दें, ये तो अब ये क्या लाई करेगा, देखिए तो अब ये क्या लाई करेगा, नहीं करेगा। अब हमेशा, अब ये सरफेस खाली लाई कर रहा है एक प्लेन पे, खाली यही एक प्लेन पे आ सकता है, यही दो वेक्टर, या तो ये दो वेक्टर, या तो दो वेक्टर, या तो ये दो वेक्टर, यही दोनों प्लेन पे आ सकता है। तीनों प्लेन पे आ सकता है, एक प्लेन पे कैसे आएगा, नहीं आ पाएगा हमेशा। और दो वेक्टर तो हमेशा प्लेन होता है, लेकिन तीसरा हो भी सकता है। जब इस तरह रहेगा तो नहीं होगा, बट अगर हम इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे, तो ये तीनों लाई कर रहा है, देखिए तीनों लाई कर रहा है, समझ रहा है? ओ भाई साहब, तो लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है, एकदम कर रहा है सर। तो तीन वेक्टर, तो दो वेक्टर आर ऑलवेज को प्लेनर। तीन वेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी, थ्री वेक्टर मे भी, मे और मे नॉट बी। तो थ्री वेक्टर आर मे बी कोप्लेनर और नॉट, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, दो वेक्टर, ठीक है। तो क्लियर है? लास्ट सुन लीजिए सर, लास्ट सुन लीजिए, लास्ट सुन लीजिए, कहां गया मिटाने वाला, हाँ, तीसरा कॉन्करेंट वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर, कॉन्करेंट, ठीक है, कॉन्करेंट। कंकरेंट वेक्टर, ध्यान समझिए, कंकरेंट वेक्टर किसको बोलते हैं? यदि तीनों, अगर तीन वेक्टर हो और तीनों का ज्वाइनिंग सेम लाइन पे हो, सेम सेम इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट सेम हो, जैसे कि ये वेक्टर है और ये वेक्टर, ये तीनों और ये तीसरा, इन तीनों का इंटरसेक्शन एक पॉइंट पे हुआ है ना, यार देखो ये, ठीक है, तो ये तीनों एक पॉइंट पे लाई किया है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्करेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट वेक्टर, ये, ठीक है, ऐसे तो बोलेंगे कॉन्करेंट वेक्टर। या फिर जिसका लाइन ऑफ, ये इसको क्या बोल सकते हैं? लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन को खाली समझना, लाइन ऑफ एक्शन को, लाइन ऑफ एक्शन, जैसे कि सिंपल समझिए, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ठीक है। तो ये तीनों वेक्टर क्या कॉन्करेंट वेक्टर है? जी हाँ। अगर इसका लाइन ऑफ एक्शन बनाए हम, और इसका भी बनाया और इसका भी बनाया, तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे कि ये तीनों वेक्टर जो है, ये क्या है? कॉन्करेंट, कॉन्करेंट वेक्टर है। क्या है? कॉन्करेंट वेक्टर है, ठीक है, क्लियर है मेरी बात? जैसे कि ये वेक्टर को हम बोल सकते हैं कॉन्करेंट वेक्टर, एकदम बोल सकते हैं सर। इसको नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? ये वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है, इसको कॉन्करेंट वेक्टर बोलेंगे। जी हाँ, एकदम बोलेंगे कॉन्करेंट वेक्टर, क्यों नहीं बोले? एकदम ही बोलेंगे, एकदम बोलेंगे, एकदम बोलेंगे, ठीक है। तो ये था कॉन्करेंट वेक्टर, ये है कॉन्करेंट वेक्टर, ठीक है, जैसे ए बी और सी, ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो फोर्स, अगर यही का फोर्स रहे तो मान लीजिए यहाँ पे एक F1 है, F1 फोर्स, यहाँ F2 फोर्स, फिर अपने लाइन में हम आ गए, कभी-कभी कुछ ज्यादा ही हो जाता है, अच्छा खराब राइटिंग। F1 वेक्टर, F2 वेक्टर और ये F3 वेक्टर, लाइन ऑफ एक्शन शुड बी सेम, शुड बी सेम, ठीक है। तो वैसे को हम लोग बोलेंगे, कैसे, क्या बोलेंगे वैसे को? कॉन्करेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे सर? कॉन्करेंट वेक्टर। तो ये आपका लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए सेम। क्या होना चाहिए? लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है।
टू और मोर वेक्टर इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट, ठीक है, टू और मोर वेक्टर इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट बोल सकते हैं, टू और मोर वेक्टर इंटरसेक्टिंग एट सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट करता है तो वैसे को हम लोग बोलते हैं कंकरेंट वेक्टर, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, तो ये होता है कंकरेंट वेक्टर। तो यही क्लियर था यहाँ तक कंकरेंट वेक्टर, आई होप मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अब जब नेक्स्ट क्लास डिस्कस करने वाला है वो यूनिट वेक्टर का छोटा सा लेक्चर रहेगा 5 मिनट का, 7 मिनट का, ज्यादा 10 मिनट से ज्यादा आने वाला नहीं है, तो 10 मिनट का यूनिट वेक्टर का हम क्लास लेंगे। वो यूनिट वेक्टर बहुत अलग वेक्टर है, वो एकदम सबसे अनोखा वेक्टर है, दिल के करीब है एकदम वो, ठीक है, वो क्या वो वेक्टर है उसका तो फील आएगा, एकदम फील आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में। अलग का वेक्टर है वो, अलग, उसका अलग ही एकदम कहानी है, क्या एकदम वेक्टर, वो क्या वेक्टर है यार, जब चलता है रास्ता में तो एकदम देख के लगता है कि अरे क्या यूनिट वेक्टर है, क्या यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो उसका चर्चा हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगी, हमने बात कर लिया इन सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जाना और फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में जाना, आई होप आपको समझ में आई होगी। तो बस ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का हम ये क्या हो गया, मेरी ओरिजिन पे दाग आ गए, ओ आर पे, ओ शिट, ठीक है, हालांकि हम नेक्स्ट क्लास में वो चर्चा करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास चर्चा करेंगे यूनिट वेक्टर का, किसका, यूनिट वेक्टर का। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, जय हिंद जय भारत, ओके, चलिए बाय।